हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी पीसी आरओ ईआरओ का रिजल्ट आया है। तो अभी हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सिंह सर हैं, जिनका समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। तो सर, सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा सर? सर मेरा वैसे तो देखा जाए तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही थे, तो प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में ही प्राप्त किया है और फिर मैंने इंटर और हाई स्कूल दिल्ली बोर्ड से किया है। इसके बाद फार्मा किया है। इसके बाद ग्रेजुएशन जो था वो मैंने अपने ग्राम पंचायत से ही किया है। वहीं पे एक कॉलेज था, बाबू सुंदर सिंह डिग्री कॉलेज, वहीं से किया और पीजी भी वहीं से किया। गृह जनपद क्या पड़ता है आपका? बहराइच पड़ता है। बहराइच। तो सर, आपका इस मतलब पीसीएस की तरफ कब आना होगा? कब से तैयारी करें? मैं फार्मा कर रहा था उस वक्त। मैंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से फार्मा किया है, तो उस वक्त विचार आया था कि यूपीएससी की तैयारी करना है या पीसीएस की तैयारी करना है। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया। तो तैयारी मतलब आप खुद से ही कर रहे थे या फिर कहीं पर कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे? नहीं, 2015 में इलाहाबाद गए थे, लेकिन वहाँ भी सेल्फ स्टडी किया। फिर कोरोना का काल आ गया तो वापस आ गए और फिर गोंडा में ही रह के ही मैंने तैयारी किया। तैयारी के दौरान किस तरीके के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? सबसे पहले तो जानकारी का अभाव नहीं होता, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। और फिर बैकग्राउंड भी इतना वो नहीं था कि किसी से संपर्क हो। और दूसरी बात, किताबों का चयन, उनके लिए भी लोगों से पूछने पड़े, बहुत सारी यूट्यूबरों से या जो सदस्य थे पहले से सिलेक्टेड उनसे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो किताबों का चयन है। अगर आप सामान्य अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑथेंटिक बुकों का उससे तैयारी किया जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी हिंदी के लिए तो मैंने अरिहंत की बुक पढ़ी थी और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसके लिए। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि बुक्स का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जाम्स के लिए, तो आपने कहीं ना कहीं से सोर्स अपना बनाया होगा कि हाँ इस तरीके से, तो आपका भी एक अनुभव रहा होगा बुक्स मतलब किस तरीके से चूज करें। तो जो छात्र अभी मान लीजिए आरओ ईआरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा बुक लिस्ट वगैरह बताएं, किस तरीके से कौन सी बुक्स? देखिए, मैंने जो किया है कि क्योंकि मेरा पीजी जो है वो हिस्ट्री से था, इसलिए मैंने एस.सी. श्रीवास्तव की बुक से एशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। बाकी मेडवेल के लिए मैंने पी.एन. पांडे की बुक थी, उनसे पढ़ाई की है। और स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न, उसके लिए। बाकी ज्योग्राफी के लिए देखा जाए तो मैंने सविंदर सिंह भौतिक भूगोल की पढ़ाई की है और माजिद हुसैन भारत के भूगोल के लिए। पॉलिटी के लिए सभी लोग लक्ष्मीकांत ही लेते हैं, मैंने भी प्रेफर किया है वही। और साइंस के लिए मैंने लूशन पढ़ा है और इकोनॉमिक्स के लिए आर्यन लाल की एक बुक आती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थी, उनसे पढ़ाई की है। और करंट अफेयर के लिए सर? क्रॉनिकल मैगजीन से मैंने करंट अफेयर्स और फिर यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स तैयार किया। तो उस मतलब यूट्यूब चैनल से आप तैयारी करते थे तो कौन सा मतलब चैनल फॉलो करते थे? मैंने दृष्टि को फॉलो किया है, काफ़ी दिनों तक दृष्टि देखी है। सर, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब लोग नोटिफिकेशन का वेट करें आरओ ईआरओ का। पीसीएस अपर का तो आ गया नोटिफिकेशन, मई में एग्जाम होना है, लेकिन अभी उसका नहीं है, लेकिन हो सकता है जून या जुलाई में उसका भी एग्जाम हो। तो अभी अगर माने तो 4-5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, तो उस हिसाब से आप बताएं किस तरीके से मतलब किस रणनीति के साथ तैयारी करें कि मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम तो अच्छे से क्लियर कर पाएँ। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तो अगर बुकें आपने पढ़ी है तो ठीक है, बुकें पढ़ी, नहीं तो घटना चक्र जो पुनरावलोकन आती है सभी सब्जेक्टों की, आप उसको बिल्कुल तैयार करके जाइए। फिर लूसेंट के हैं जो कुछ आंसर आते हैं उसको भी तैयार कीजिए। और डेली करंट अफेयर्स अगर फॉलो कर सकते किसी यूट्यूब चैनल से तो उससे फॉलो कीजिए। और मैगजीन के लिए तो क्रॉनिकल सबसे बेस्ट है, मैं समझता हूँ, जो पतली सी आती है वो वही। जैसे कि अभी आप घटना चक्र बता रहे हैं तो घटना चक्र के लगभग 6 या 7 सेट आते हैं शायद, तो सभी फॉलो करना चाहिए या फिर मतलब उसमें से कोई सिलेक्ट? नहीं, जैसे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी का है और साइंस का मैंने फॉलो किया है, उसी से पढ़ा किया। तो घटना चक्र पढ़ने का कोई अलग तरीका होता है या फिर मतलब जैसे कि उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो किस तरीके से उसका नहीं, क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनके आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन जो होता है वो प्रॉपर तैयार करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। और मेंस के लिए आपने क्या चीज़ें मतलब पढ़ी थी सर? मेंस के लिए मैंने, क्योंकि जीएस मैंने ऑथेंटिक बुकों से पढ़ी थी, इसलिए जीएस में समस्या नहीं थी। बाकी हिंदी का मैंने पी.एन. पांडे की बुक, उससे जो 6 टॉपिक थे वो तैयार किए थे और आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो थी उससे तैयार किया। इसके अलावा सर निबंध का एक पार्ट होता है, तो निबंध के लिए आपने क्या तैयारी वगैरह की?
निबंध के लिए आर्टिकल देखे थे, जैसे मैं दैनिक जागरण लेता था तो उससे पढ़ता था, और बाकी बुक थी, दृष्टि की बुक थी एक, उससे तैयारी किया। तो- बाकी जो दोस्त थे, सर्कल थे, उनसे बातें की मैंने। तो निबंध लिखने का कोई मतलब अच्छा तरीका भी होता है, अगर वो बता पाएँ? अब फॉर्मेट में लिखे, जैसे फॉर्मेट होता है, जैसे दृष्टि में मैंने फॉलो किया था, तो उसे देखा, उसमें फॉर्मेट दे रखा था, तो उसी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में करना चाहते हैं आरओ एआरओ की या फिर अपर पीसीएस की, तो उनके लिए आपका कुछ मैसेज या सजेशन रहेगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं? पहले तो रेगुलरिटी बनाए रखें, क्योंकि लगातार पढ़ते रहें, ऐसा ना हो कि गैप हो। और फिर जीएस जो कि सबसे अच्छा पोर्शन है, उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आरओ की तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी पे फोकस करना चाहिए, जो टॉपिक हैं हिंदी के उन्हें प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहिए। तो आपको कितना लगता है, जैसे बहुत सारे छात्र पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं कि अभी हम 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र सुनते हैं कि वो 10 से 15 घंटे अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपके हिसाब से लगभग कितना घंटा? देखिए, किताबें तो खोल के आप कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मैं समझता हूँ कि 6 से 7 घंटे बहुत है अगर पढ़ा जाए तो। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।